बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में। इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच 74 रन से जीत लिया है। रावलपिंडी की ग्राउंड में स्टेडियम में ये मैच हुआ था। इस वीडियो में हम 4 मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। उनमें से पहला ये है कि जो पिच है वो किस तरह की और क्यों ऐसी बनाई गई। दूसरा जो नुक्ता है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन कैसी थी। तीसरा नुक्ता हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच क्यों और कैसे हारा। और फिर आखिर में हम कुछ पाकिस्तान की टीम के बारे में अच्छी बातें भी करेंगे। जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो होम टीम को ये एडवांटेज होता है कि वो अपनी मर्ज़ी की पिच बना सकते हैं। पाकिस्तान ने माजी करीब में जो टेस्ट मैचेस खेले यूएई में, उसमें काफ़ी सारी पाकिस्तान की रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस रहीं। बहुत सारे मैचेस और सीरीज़ हमने जीते, स्पेशली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और वो हमने कैसे जीते? हमने जीते टर्निंग विकेट्स पे। एक तो विकेट्स ऐसी बनाई जिन पे वो अच्छा ना खेल सकें, और फिर हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज थे जो उन पिचेस पे कैपिटलाइज कर सकें। मसलन स्पिन विकेट है तो आपके पास सईद अजमल थे, अब्दुर्रहमान थे, यासिर शाह थे, ये विकेटें ले सकते थे। फिर आपके पास यूनुस खान थे, मिसबाउल हक थे जो कि उन पे बैटिंग कर सकते थे। तो इस तरह से रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी सारे हमारे हक में आए। अभी जो पिंडी की पिच पे बनाई है, ये इसमें ना कोई टर्न थी, ना कोई स्विंग थी, ना फास्ट बॉलर के लिए सपोर्ट थी, ना स्पिनर के लिए सपोर्ट थी। तो फिर ये पिच का मकसद क्या था? अगर हम पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन को देखें तो उसमें हमें नज़र आते हैं अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, अज़हर अली, बाबर आज़म, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान। 7 बैटर हैं। तो हम 7 बैटर के साथ पिच बना रहे हैं, बैटिंग पिच। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ बैटिंग करना चाहते हैं और हम मैच से रिज़ल्ट नहीं चाहते। जब आप एक ऐसी पिच बना रहे हैं जिस पे आप मैच को सिर्फ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप इंतहाई डिफेंसिव और घटिया टेस्ट मैच सोच के साथ मैच में जा रहे हैं, और यही बज़ाहिर हमें लगता है। अब थोड़ा सा टीम सिलेक्शन पे भी बात कर लें। एक बात तो मैं पहले कर चुका हूँ कि ये 7 बैटर्स के साथ गए हैं, तो इसका ये मतलब था कि ये बैटिंग पिच पर सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते थे। तो बॉलिंग में मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ़ जो है, हारिस रऊफ़ से पहली इनिंग्स में करवाए गए 13 ओवर। दूसरी इनिंग्स में हारिस रऊफ़ मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे ने 1 ओवर भी नहीं किया। अब कहा जा रहा है कि वो अनफिट हो गए। मेरे ख्याल में हारिस रऊफ़ को टेस्ट मैच खिलाना ज़्यादती है। हर उस प्लेयर के साथ जो डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल रहा है, हारिस रऊफ़ को टेस्ट मैच खिलाना ज़्यादती है। दूसरी वजह ये हारिस रऊफ़ के साथ भी ज़्यादती है कि वो एक अच्छा T20 का और बड़ी हद है वनडे का बॉलर है। तो आप उसके जिस्म को स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, और ज़बरदस्ती उससे ऐसी क्रिकेट खिलवाना चाह रहे हैं जिसके लिए वो तैयार ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टीम जो पिच का डिसीजन है ना, ये किस तरह से हुआ होगा। आपने वो कुदरत के निज़ाम वाली बात पहले सुनी थी। मैं सकलैन मुश्ताक की प्रेस टॉक सुन रहा था, तो किसी ने पूछा कि आपने जाहिद महमूद को क्यों खिलाया, आपने अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया? वो डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अच्छी विकेटें लेके आए हैं अभी। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि जाहिद को हमने इस वजह से खिलाया कि ये टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, या मेंटली स्ट्रॉन्ग है, या सीनियर है, या नेशनल टीम के साथ रहा है। ये बातें उन्होंने की, लेकिन जो असल बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमने भी इंसाफ करना होता है। और ये जाहिद काफ़ी अरसे से टीम के साथ है, लेकिन इसको मैच नहीं मिल रहा था, तो हमने इंसाफ का तकाजा ये था कि हम इसको मैच दें। बाकी बॉलिंग में इसके और अबरार के कोई फ़र्क नहीं है। मुझे जाहिद के खेलने पे एतराज़ नहीं है, मुझे इस सोच पे एतराज़ है कि ये किस तरह के पॉइंट्स को उठा के तो ये डिसीजन लेते हैं। अब ये इंसाफ जो है वो आपका इंसाफ ये है कि आप अपनी जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करें, ये इंसाफ आप करें। आप प्लेयर्स के साथ इस तरह इंसाफ ना करें कि पहले उनके साथ ज़्यादती करें, उनको 5-6 टूर ले जाएं और मैच ना दें, और बाद में आप किसी नए प्लेयर की जगह उनको ये कह के खिला दें कि हमने इसके साथ इंसाफ करना है। अगर यही आपका तराजू है तो फिर सरफराज अहमद भी कब से टीम के साथ, और वो एक्सपीरियंस भी है, वो खेले भी हुए, तो रिजवान को बिठा दें, इंसाफ उनके साथ भी कर दें। लेकिन ऐसे आप टीम सेलेक्ट नहीं करते। टीम सिलेक्शन के पैरामीटर्स और होने चाहिए।
उसके पैरामीटर्स होने चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपने मैच कैसे खेलना है, आपकी पिच की बनावट कैसी है। क्योंकि पिच की बनावट ऐसी थी कि वहाँ जाकर सिर्फ बॉलें फेंकनी थी, तो इसलिए इन्होंने इंसाफ कर दिया कि मैं इंसाफ करता हूँ, अब मैं इसको खिला देता हूँ। यहाँ बॉलर का तो कोई काम नहीं है, तो कोई भी बॉलर होगा वो चल तो जाएगा। सब ने 8 के रन रेट से जो है स्कोर खाना है, तो वो जाहिद हो या अबरार हो, डजेंट मैटर। तो ये जो सोच है जिसमें कोई इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है, ये हमें टेस्ट मैच या किसी भी किस्म की गेम खेलने में मददगार साबित नहीं हो सकती। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इंग्लैंड ये मैच कब जीता। इस पे बहुत लोगों ने बात कर ली कि इंग्लैंड का वे ऑफ प्लेइंग वो चेंज कर रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर देंगे वगैरह वगैरह। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो इंग्लैंड ने हमें 350 का कोई लगभग टारगेट दिया था चौथी इनिंग्स में करने का। हमने 80 के स्कोर पे 3 आउट थे, 4 दिन का खेल हो गया था। हम मैच असल में हारे हैं खुद, हम मैच जीत सकते थे। चौथे दिन के अख्ताम पे इमामुल हक बिल्कुल ठीक खेल रहे थे, रन्स बना रहे थे। 5वें दिन जब आए तो किसी बहुत ही सियाने आदमी ने उनको कहा कि आपने जाके 10 एक ओवर टुक टुक करनी है। किसी भी ऐसी पिच पे जहाँ पे रन्स हों और आप जाके डक डक करना शुरू कर दें, तो वहाँ आप दूसरी टीम को बेसिकली मोमेंटम भी दे रहे हैं और हौसला भी दे रहे हैं, और वो आपके सर चढ़ जाएंगे। जब रन्स मौजूद हों और आप रन्स ना करें, दिस इज़ क्रिमिनल। इस पिच में रन्स मौजूद थे। इन्होंने पहला सेशन जो है वो इंतहाई कंजर्वेटिव होकर खेला, रन्स नहीं किए। अगर उसी सेशन में 40 स्कोर और किए होते तो ये जो 74 से हम मैच हारे हैं, ये हम 34 से हारते या हम ना हारते। तो हम बेसिकली मैच किसी और वजह से नहीं हारे, हम उसी वजह से हारे हैं जिस वजह से हमने पिच बैटिंग बनाई, डिफेंसिव माइंडसेट। उसी वजह से हम फिर 5वें दिन जब आए हैं तो हमने स्कोर करने के बजाय टुक टुक करने को प्रेफरेंस दी, और अगली टीम को हमने मौका दिया कि वो हमारे ऊपर चढ़ जाए। वो इंतज़ाम ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंतहाई आम सी बॉलिंग को हमने 10 विकटें दे दी, बल्कि 20 विकटें दे दी। 120-25 पे एंडरसन बॉल फेंक रहा है और उसको हमने विकटें दे दी। तो ये हमने मैच हारा है, इंग्लैंड ने मैच नहीं जीता, और ये हमारे उस डिफेंसिव माइंडसेट ने मैच हारा है। अब मैं आखिरी बात जो करना चाहता था वो ये थी, इंग्लैंड की टीम ने पहले ही रोज़ 500 कुछ रन्स कर दिए। पहली इनिंग्स में उन्होंने 600 650 रन्स किए। 1-1.5 दिन के अंदर उन्होंने इतने रन्स किए। 3.5 दिन मैच के पड़े हैं। किसी फ्लैट से फ्लैट पिच पे भी जब आपको 1.5 दिन में 650 रन्स पर लग जाएं, तो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी बैटिंग लाइनअप होती तो उन्होंने बहुत ही डरे सहमे हुए आना था, और इसी 650 में 2 दफ़ा उन्होंने आउट हो जाना था, कोई भी बैटिंग लाइनअप होती। ये एक डिफरेंट बैटिंग लाइनअप थी हमारी। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, यहाँ तक कि सऊद शकील और आगा सलमान ने ख़ास तौर पे पहली इनिंग्स में जो एंड पे टेल एंडर्स के साथ वो खेले। 3 हमने 100 मारे, 1 हमने 50 मारी पहली इनिंग्स में, और 579 रन्स कर दिए 650 के जवाब में। ये हमारी किसी भी दौर की बैटिंग लाइनअप ने ये नहीं करना था। तो ये हमारे पास इस वक्त मैं कहता हूँ कि बेस्ट लॉट मौजूद है बैटर्स की। बैटिंग हमारी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं ली, ये बेस्ट लॉट हमारे पास मौजूद है। इसको डिफेंसिव माइंडसेट की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। इनको बेहतर क्रिकेट खिला के इन लड़कों से बहुत सारे मैचेस जो हम ड्रॉ या हारने की तरफ जा रहे हैं, उनके रिज़ल्ट हम इनकी बुनियाद पे चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है। तो हमें इन बैटर्स को, एक तो मैं अप्रिशिएट करूँगा पहले इनको कि इन्होंने पहली इनिंग्स बहुत अच्छी खेली अंडर द सर्कमस्टांसेस। दूसरी इनिंग का भी चौथा दिन अच्छा खेला, 5वें दिन ये मैच हारे। तो एक तो ये इनके लिए अप्रिसिएशन है। दूसरा, मैनेजमेंट के लिए खुदा का वास्ता है कि ये कुदरत के निज़ाम वाले और इंसाफ करने वाले चीफ जस्टिसों से हट के कोई थिंकिंग ब्रेन्स को लाके वहाँ बिठाएं। एबिलिटी लड़कों के अंदर है, सिर्फ उसको राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करवाना है। अगर करवा सकते हैं तो वी विल हैव अ रियली गुड रिकॉर्ड, और ये गोल्डन एज है हमारी क्रिकेट की इन दैट सेंस। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि अगले 2 मैचेस में कोई बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए
अपना अपने अजीज़ों का रब अहल खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।